सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? क्या महंगाई भत्ता बढ़ेगा या फिर 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? लेकिन इन सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल हर कर्मचारी के मन में है, जब नया पे मैट्रिक्स लागू होगा तो हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न और आर्थिक आंकड़ों को देखें तो एक तस्वीर साफ होने लगी है। सवाल यह है कि क्या आपकी सैलरी सीधे दोगुना होने वाली है या फिर इस बार इजाफा उम्मीद से कम रहेगा। इस गणित को समझने के लिए आपको 3 बड़े फैक्टर्स को समझना होगा। पहला है बेसिक सैलरी, दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और तीसरा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जैसे नया पे मैट्रिक्स लागू होता है, सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी में बदलाव आता है और उसी के आधार पर बाकी सारे भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उस फिटमेंट फैक्टर की जिसे लेकर के हर कर्मचारी गुड़ा भाग कर रहा है। क्या है फिटमेंट का गणित? आसान भाषा में कहें तो ये वो नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर अलग था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसके 2.5 से लेकर के 2.8 के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.6 मान लेती है तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 92,000 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। ये उछाल सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन याद रहे कि जब नया वेतन आयोग आता है तो आपका महंगाई भत्ता यानी DA फिर से 0 से शुरू होता है। यानी बेसिक सैलरी बढ़ती है लेकिन भत्तों का कैलकुलेशन नए सिरे से होता है। लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, आपके हाथ में आने वाले पैसे में HRA का भी बड़ा रोल होता है। HRA शहर के हिसाब से तय होता है। मेट्रो शहरों में ये 24%, बड़े शहरों में 16% और छोटे शहरों में 8% होता है। अगर हम उसी 92,000 वाली नई बेसिक को आधार माने और आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो सिर्फ HRA के नाम पर ही आपकी सैलरी में 22,000 रुपये और जुड़ जाएंगे। इसके साथ ये आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये आपके पे लेवल और शहर पर निर्भर करता है। मेट्रो शहरों में लेवल 6 के कर्मचारी को करीब 36 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो लेवल 6 के कर्मचारी की ग्रोस सैलरी करीब 1,17,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन रुकिए, ये पूरा पैसा आपके खाते में नहीं आता है। ऐसे में अब असली सवाल है कि हाथ में कितना पैसा आएगा। ग्रोस सैलरी में से कुछ कटौतियां भी होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी कटौती NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की होती है। ये आपकी बेसिक सैलरी का करीब 10% होता है। इसके अलावा हेल्थ स्कीम और टैक्स भी कटता है। इन सब कटौतियों के बाद लेवल 6 के कर्मचारी की टेक होम सैलरी 1,05,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये के बीच रह सकती है। इसी तरह लेवल 3 के कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी 65 से 68,000 रुपये तक जा सकती है, जबकि लेवल 10 के अधिकारियों के लिए ये आंकड़ा 1,60,000 रुपये के पार पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब लागू कब होगा। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसमें वक्त लगता है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के बजाय 2027 में लागू हो सकती है। हालांकि अगर देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने का रास्ता भी साफ रहता है। फिलहाल ये सब अनुमान है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट आएगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की जेब पहले से ज़्यादा भारी होने वाली है।